नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बंगाल प्राइम प्रेजेंस आई स्पोर्ट्स, जिसमें मैं आपको दूंगी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। पूर्व इंडियन ओपनर गौतम गंभीर ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। गौतम गंभीर का कहना है कि धोनी को तब तक गिव अप नहीं करना चाहिए जब तक वो फिट है, गेम को एंजॉय करते हैं और फॉर्म में है। 2011 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी इस साल 7 जुलाई को 39 साल के हुए। पिछले साल इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल से बाहर हो जाने के बाद से धोनी ने अब तक क्रिकेट नहीं खेला है। इसी बात पर इनकरेज करते हुए गौतम गंभीर ने धोनी को गिव अप ना करने को कहा और इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते रहने को कहा। हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ने शनिवार को एक अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा कि 2021 टोक्यो ओलंपिक्स के बाद इस बार हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का सीजन 4 होस्ट करेगा। किरण रिजिजू ने कहा कि हालांकि हर साल खेलो इंडिया जनवरी में होता है, लेकिन इस बार महामारी की वजह से डेट्स को पोस्टपोन करना पड़ा। इस बार खेलो इंडिया हरियाणा के पंचकुला में होगा और ये सारी अनाउंसमेंट उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा की। बीसीसीआई प्रेसिडेंट और पूर्व इंडियन क्रिकेटर सौरव गांगुली के कोविड-19 के रिजल्ट नेगेटिव आए। मिस्टर गांगुली ने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर अपने सैंपल सबमिट किए थे, जब उनके भाई स्नेहाशीष गांगुली के रिजल्ट पॉजिटिव निकले थे। मिस्टर गांगुली अपनी बीमार मां के साथ रहते हैं, इसीलिए प्रिकॉशंस के तौर पे उन्होंने टेस्ट कराया था। ब्रेंडन रॉजर्स ने कहा कि अगर भी लेचेस्टर 4th पोजीशन पे जाके हार जाता है तो भी उनके लिए ये एक फेलियर नहीं होगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ लेचेस्टर का प्रीमियर लीग का फाइनल मैच था। अगर इसमें लेचेस्टर जीतता तो सेकेंड सीजन के चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करता, लेकिन लेचेस्टर 5th पोजीशन पे आया, यूनाइटेड और चेल्सी के 1 पॉइंट नीचे। लिवरपूल गोलकीपर एलिसन का अभी अपने कंट्री ब्राजील जाने का कोई इरादा नहीं है, हालांकि जबकि अभी ऑफ सीजन चल रहा है। इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियंस की तरफ से भी उन्हें अपने कंट्री को अवॉइड करने को कहा गया। एलिसन का कहना है कि जाहिर सी बात है, उन्हें सब ब्राजील वापस जाने से मना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ब्राजील वायरस इन्फ्लुएंस के टॉप देशों में से एक है और अगर भी ब्राजील ग्रीन लाइट एरिया में होता तभी भी वो इस समय अपने कंट्री वापस नहीं लौटते, क्योंकि उनके हिसाब से ये उनकी फैमिली के लिए रिस्की और खतरनाक हो सकता था। ट्रॉपिकल स्टॉर्म हैना, जो कि अभी तक अटलांटिक सी में चल रहा था, अभी हरिकेन का रूप लेकर साउथ टेक्सास कोस्ट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्टेट में हेवी रेन, स्टॉर्म सर्ज और टोर्नेडोज आने की संभावना काफी अधिक बढ़ गई है। टेक्सास वैसे भी अभी तक कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों से लड़ रहा था, अब उसे हैना जैसे एक स्टॉर्म से भी लड़ना पड़ेगा। हैना अभी तक इस सीजन का और 2020 का अटलांटिक सी में सबसे पहला हरिकेन है। इसका अब तक का मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड 75 mph यानी कि 120 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, लेकिन अब ये तेजी से और भी ज्यादा बढ़ रहा है। यूएन रिपोर्ट के हिसाब से अफगानिस्तान में 6000 से 6500 तक के पाकिस्तानी टेररिस्ट मौजूद है। हालांकि इस पे सबसे ज्यादा तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट मौजूद है। इससे इन दोनों देशों में काफी खतरा बढ़ गया है। इस पर क्या करना चाहिए और इसे कैसे कंट्रोल में लाना चाहिए, इस पर यूएन अभी भी सोच रहा है और इस मामले की जांच पड़ताल अभी भी जारी है। हाल ही में यूएस कोर्ट ने $1.5 मिलियन का बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। यह एप्लीकेशन पाकिस्तानी ओरिजिन कैनेडियन बिजनेसमैन तहावीर राना का है। तहावीर को इंडियन गवर्नमेंट ने फ्यूजिटिव यानी कि भगौड़ा घोषित किया हुआ है। तहावीर का नाम मुंबई टेरर अटैक 2008 के लिस्ट में शामिल है। तहावीर के बचपन के दोस्त 59 साल के डेविड कॉलम हेडली को 10 जून को अटैक में भागीदार होने के जुर्म में वापस से अरेस्ट किया गया था। इस मुंबई अटैक में लगभग 167 लोग मारे गए थे, जिसमें से 6 अमेरिकन भी थे। यूएस में अब तक लगातार 4 दिन में 1000 से भी ज्यादा लोग कोविड-19 की वजह से मारे गए।
ये आंकड़े एरिजोना, कैलिफोर्निया, टेक्सास और फ्लोरिडा में लगातार वायरस रिलेटेड केसेस बढ़ते रहने की वजह से बढ़ रहे हैं। इस पर क्या करना चाहिए और इसे कैसे कंट्रोल में लाना चाहिए, इस पर यूएस गवर्नमेंट ने काम शुरू कर दिया है। यूएस गवर्नमेंट इन शहरों में वायरस रिलेटेड और वायरस कंट्रोल रिलेटेड प्रिकॉशन मेजर्स को लागू करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन शहरों ने पिछले 3 महीने में सबसे ज्यादा सफर किया है। पिछले कुछ महीनों से चाइना और यूएस के बीच संबंध काफी ज्यादा खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए यूएस के सिटी ऑफ हॉस्टन में मौजूद चाइनीज कॉन्सुलेट को 40 साल में पहली बार बंद कर दिया गया। रिपोर्ट्स की माने तो यूएस ने चाइना को हॉस्टन में मौजूद कॉन्सुलेट को 72 घंटों में बंद करने को कहा था, क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने चाइना पे आरोप लगाया कि ये कॉन्सुलेट एक जरिया था यूएस के इंटरनल अफेयर्स में दखल देने का और नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करने का। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे कमिंग थर्सडे कुछ और इंटरनेशनल और स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए देश और दुनिया से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए बंगाल प्राइम प्रेजेंस न्यूज फीड। मैं हर्षिता सिंह आप सबसे विदाई लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए। धन्यवाद।